Hello, my dear students. I welcome you to Fundu Tutor platform. Today, in this session, I will explain you about how to calculate mean using direct method. So let's have a look on individual series first कि individual series में mean को कैसे calculate करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि individual series में हमें सिर्फ x की values given होती हैं. तो x की values हमें जो given है वो है 10, 20, 30, 40 and 50. मीन को इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है. दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन. यहाँ पर एक्स बार जो है वो डिनोट कर रहा है मीन को एंड सिग्मा एक्स एक्स की जितनी भी आइटम्स है उनका सम एंड एन इज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज. मतलब जितनी आइटम्स है उनको काउंट करना है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो एन कितना हो गया 5. तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है समेशन एक्स को. तो समेशन एक्स निकाल लेते हैं. समेशन एक्स और यू कैन से सिग्मा एक्स. तो इट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50. So it is 150. So we will substitute the value. Summation x is equal to 150 and n is number of items of the series, that is 1, 2, 3, 4 and 5. So mean of the series is 30. Now let's move on to discrete series. अब discrete series में क्या होता है? Discrete series में आपको वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं. अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज समेशन विद इन ब्रैकेट एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ. सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं. तो यानी कि आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? एफ एक्स निकालना होगा. तो मतलब आपको हर एक लेवल पे एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा. तो 10 into 1 is 10. 20 into 2 is 40. 30 into 0 is 0. 40 into 3 is 120. 50 into 4 is 200. अब हमें इसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सम करना है. यानी कि सिग्मा एफ एक्स हमें चाहिए. तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 10 प्लस 40 प्लस 0 प्लस 120 प्लस 200. So we get 370. So we will substitute the value of summation fx, which is 370. Now we need sigma f यानी कि summation f. तो हम सम कर लेंगे f का. तो summation f या sigma f is equal to 1 plus 2 plus 0 plus 3 plus 4. So it is 10. So we will substitute the value of sigma f, that is 10. So we get mean is equal to 37. Now we have continuous series. Continuous series में हमें classes and frequency दे रखी होती है. Frequency को as we know that कि हम f से denote करते हैं. अब continuous series में mean निकालने के लिए आपको जो formula apply करना है वो है mean is equal to summation within bracket fm अपॉन में समेशन f. अब यहाँ पे m एक न्यू चीज है. m क्या है? m है बेसिकली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. मिड वैल्यू ऑफ द क्लास को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? लेट्स सपोज 5 to 15 की क्लास है. तो ये जो दो लिमिट्स होती हैं क्लास की, आपको इन दोनों को ऐड करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2 करना है. तो ये हो गया 20/2 विच इज 10. तो मिड वैल्यू हर एक क्लास की ऐसे निकलेगी कि आप उस क्लास की दोनों लिमिट्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे और देन यू विल डिवाइड इट बाय 2. एंड मेक श्योर मिड वैल्यू को आप हमेशा स्मॉल m से डिनोट करेंगे. इसे कैपिटल M से डिनोट नहीं करते हैं बिकॉज कैपिटल M से हम मीडियन को डिनोट करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हर एक क्लास की मिड वैल्यू हमें निकालनी. So 5 plus 15 divided by 2 is 10.
15 + 25 / 2 is 20। और मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका टाइम सेव होगा। बेसिकली आप फर्स्ट एंड सेकंड की मिड वैल्यूज निकाल लो। उसके बाद अगर क्लासेस में सेम गैप है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब में 10-10 का गैप है, हर एक क्लास में 10 का गैप है, तो आपकी मिड वैल्यूज में जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा, 10-10 का आएगा। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये मिड वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में हमें एफ एम चाहिए, यानी कि हमें प्रोडक्ट करना होगा एफ एंड एम का, एफ एंड एम का एट ईच लेवल। So 1 into 10, which is 10, 2 into 20, 40, 0 into 30, 0, 3 into 40, 120, into 50 into 4, 200. So we get summation FM is equal to 370. So we will substitute the value of sigma FM in the formula 370. What else we need? We need sigma F also. So we will add the values of F to get sigma F. 1 plus 2 plus 0 plus 3 plus 4, which is equal to 10. So 10. So mean is 37. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।